नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने 2 ब्लाउज सिले हैं, अस्तर वाले ब्लाउज। इनके अस्तरों की एक साथ कैसे कटिंग करनी है वो मैं आज आपको बताऊंगी। ये किसी बुजुर्ग आंटी जी के ब्लाउज हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े हैं। इनकी लेंथ भी काफ़ी है और विड्थ तो होनी है पर लेंथ भी काफ़ी है। तो किस तरीके से हम जो है एक ही नाप के जो 2-3 ब्लाउज, जितने ब्लाउज भी होते हैं, ये मुझे ध्यान नहीं रहा पहले, नहीं तो इनका ये वाला ब्लाउज भी इन्हीं का है। तो कैसे दोस्तों उसको हमने काटना है। आप लोग भी अगर ब्लाउज नहीं कटते हैं, जो मेन फैब्रिक होता है वो वाला नहीं काट पाते हो आप एक साथ, क्योंकि उसकी साड़ियों के जो पीस होते हैं, कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं, तो बराबर नाप में नहीं आते हैं वो। तो वो फैब्रिक तो हम अलग अलग काटेंगे, बट अस्तर को जो है हम एक साथ काट सकते हैं। ये जो तीसरे नंबर वाला ब्लाउज है वो तो मैंने पहले बना दिया था, मुझे ध्यान नहीं रहा वीडियो की मैं इस तरीके से इनको काटूंगी और वीडियो बनाऊंगी, पर अब मेरे को ध्यान आया। तो हम क्या है 2 अस्तर बिछा के एक साथ एक ही नाप के ब्लाउज काट सकते हैं। फैब्रिक नहीं काटना है दोस्तों। फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक जो है अलग अलग होता है। किसी साड़ी में कम पीस आता है, किसी में ज़्यादा आता है। अगर आप वैसे कपड़े का बना रहे हो, किसी ने बराबर क्वांटिटी में ला रखा है कपड़ा, बराबर नाप का तीनों ब्लाउज का ला रखा है, तब तो आप काट सकते हो। तभी भी कई तरह की दिक्कतें होती है दोस्तों। किसी में फूल होते हैं, फूल पत्तियाँ होती है, कई तरह की दिक्कतें आती है। कपड़ों को सिलने में कई तरह से दिमाग को सेट करना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, उन्होंने जो है ब्लाउज दे रखा है नाप के लिए कि इस तरह का बनाना है आपने। तो देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले बटन लगा देने हैं ब्लाउज के और उल्टा कर देना है ब्लाउज को। फिर हमने उसकी सबसे पहले लंबाई चेक करनी है, फिर तीरा चेक करना है, फिर ब्रेस्ट पे आते हैं, फिर कमर पे आते हैं और बाजू की लंबाई चेक करनी है और बाजू की जो है मोहरी भी चेक करनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमको जो है नाप लेना चाहिए। उसके बाद हमारा अस्तर आ जाता है। ये देखिए, मैंने जो है 17 इंच का ब्लाउज बनाना है, तो हमको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ठीक है, नहीं सॉरी, 15 इंच का बनाना है ब्लाउज, तो 17 इंच हमको लेना पड़ेगा अस्तर को। ठीक है, पीछे से तो हम खाली 1 इंच ही लेते हैं, पर आगे से हमको जो है 17 इंच का कपड़ा लेना पड़ेगा। अभी मैं दिखाऊंगी आपको, इसमें दिखेगा आपको कि फ्रंट किस तरीके से लेना है और बैक किस तरीके से लेना है। ये देखिए दोस्तों, कपड़े का जो है खुला भाग मेरी तरफ है, बंद भाग आपकी तरफ है। ये देखिए, मैंने इसमें सारे निशान लगा दिए। ये निशान लग गए हैं, कमर के भी लग गए हैं, आर्म होल के भी लग गए, शोल्डर के भी लग गए, गले के भी लग गए और जो है कमर का भी लग गया है निशान। ये दिख रहा होगा आपको। तो इस तरीके से भी आपको भी लगाना है। इस तरीके से लगाएंगे दोस्तों तो हमारे क्या है, कपड़े की भी बचत हो जाती है। कपड़ा जो है हमारे पास, अगर हम इस तरह से रखते हैं कपड़े को, तो बहुत अच्छी बचत होती है और बहुत अच्छा बनता है। तो चेक करके देखना आप कि भाई इस तरीके से कैसे बनता है। एक बार मेरे मेथड से भी देखना आप बना के कैसे बनेगा। आपके पास कपड़ा भी एक्स्ट्रा बच जाएगा 1 मीटर कपड़े में, क्योंकि इनकी बाजू भी 8-10 इंच की इनकी बाजू है और ब्लाउज की लंबाई भी बहुत ज़्यादा है, यानी 15 इंच का ब्लाउज है इनका। ठीक है, 15 साढ़े 15 उन्होंने बोला है कि बेटा अगर ज़्यादा भी होगी, 15 इंच से ऊपर भी होगा, तो आप उसको जो है ज़्यादा ही रखना पर कम मत रखना। मैंने कहा ठीक है आंटी जी। तो फिर मेरे को 1 मीटर कपड़ा लाना पड़ा। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको काटेंगे। ये दिख रहा होगा आपको, इधर से खुले भाग की तरफ मैंने खुले पार्ट, आगे के पार्ट रखे हैं। यदि आपको पीछे बटन वाला, पीछे हुकाई वाला बनाना है, चैन वाला बनाना है, तो आप पीछे का पल्ला इस तरीके से रख सकते हो और आगे का पल्ला बंद भाग से निकाल सकते हो। बस सेम मेथड है आगे पीछे का पल्ले का। ये बढ़िया तरीका है दोस्तों। इस तरीके से अगर आप ब्लाउज काटेंगी तो आपका बहुत अच्छा ब्लाउज बनेगा और बहुत अच्छा कपड़ा रहेगा आपके पास, विजिबल कपड़ा रहता है हमारे पास। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लेंथ के लिए आधा इंच जो है कमर से कम कर रही हूँ। कमर नहीं, कमर उतनी है, लेंथ से कम कर रही हूँ। पीछे के पल्ले में बॉर्डर आता है हमारा, बॉर्डर नहीं भी आता है तो सिलाई लगती है और आगे के पल्लों में तुलपाई होती है। ठीक है, पता ही होगा आपको, आप लोग भी सिलते होंगे। ये देखिए दोस्तों, 4 पल्ले हमारे पास आ गए अस्तर के, 2 एक ब्लाउज के, 2 एक ब्लाउज के। ये देखिए, इसमें से हमने क्या करना है दोस्तों, जो 2 भाग हैं
उसको जो है पीछे नहीं, चारों भागों को बराबर करना है पहले, और पीछे का पल्ला काट देना। फिर हमने खाली जो पीछे आगे आगे वाले पार्ट है, आगे आगे का गला जो है उनको उठाना है और आगे का गला आपने काट देना है। ये देखिए दोस्तों कट गया है। अब हम बाजू देखेंगे। बाजू भी हमने क्या करना है दोस्तों, बाजू को भी हमने तब काटना है जब हम ब्लाउज जो मेन फैब्रिक है उसको उसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि अब क्या पता कितनी बाजू बचती है, कितना क्या बचता है। बाजू तो हम छोटी कर सकते हैं ना दोस्तों, पर जो ब्लाउज के जो पल्ले होते हैं आगे पीछे के, उसको हम कम नहीं कर सकते, उसकी लेंथ हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा। जब वो लंबा ब्लाउज पहनते हैं तो बाजू तो छोटी भी पहन लेंगे, वो चल जाएगा, बाजू चल जाती है छोटी भी, है ना। 4 इंच 5 इंच, जैसे उन्होंने 8 7 8 इंच 9 इंच तक बोला है, 9 जितनी लंबी भी होगी बना देना, पर ज़्यादा छोटी भी नहीं बननी चाहिए। तो इनकी बाजू कम से कम 8 इंच की बनी थी मेरे पास। ये देखिए दोस्तों, एक साथ नहीं रख सकती हूँ इनको, एक कपड़े में जो है डिज़ाइन है बाजू पे नीचे की तरफ, दूसरे पे ये आ रखा है पट्टी लगी हुई है, तो एक साथ नहीं काट सकती उनको। प्लेन प्लेन होते तो मैं काट सकती थी। अब मैं क्या करूँगी दोस्तों, एक ब्लाउज आपके सामने काट के दिखाऊंगी आपको कैसे रखना है। कटिंग वाले भाग को, जो हमने अस्तर वाले पार्ट काटे हुए हैं उनको कैसे रखना है। ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा वीडियो में, इस तरीके से रखना है आपने। ये देखिए मेन फैब्रिक को भी हमने अपनी तरफ जो है खुले पार्ट रखे हुए हैं, और बंद पार्ट जो है वो आपकी तरफ है। तो इसी तरह से आपको रखना है। सबसे पहले दोस्तों कन्नी को हटा देंगे, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कपड़े में जहाँ भी कन्नी होती है सबसे पहले उसको हटाना चाहिए, उसके बाद जो है निशान पे रखना चाहिए जितना हमको चाहिए। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि कन्नी नहीं होनी चाहिए कपड़े में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आपको, कन्नी नहीं आनी चाहिए, अस्तर में भी नहीं आनी चाहिए, और जो मेन फैब्रिक होता है उसमें भी नहीं आनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, हमने आगे के पार्ट जो है कटिंग कर दिया। अब पीछे के पार्ट कटेगा। ये देखिए पीछे का पार्ट काटने के लिए हम इसके ऊपर पीछे वाला भाग रखेंगे। ये देखिए दोस्तों किस तरीके से मैंने रखा है, आप ध्यान देंगे तो आप भी आसानी से अपना ब्लाउज कम कपड़े में भी बना लोगे। ये देखो कितना अच्छा मेथड है, देखना आप बना के इस तरीके से, आपका ब्लाउज बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए जो हमारा पीछे वाला पार्ट है आधा इंच कम होता है, तो मैंने आधा इंच का निशान लगा के उसको कटिंग कर दिया है वहाँ से। अब निशान लगेंगे, बिना निशान के दोस्तों कोई सा भी फैब्रिक नहीं काटना है आपने, ना अस्तर का काटना है ना ब्लाउज वाला काटना है। अक्सर क्या होता है दोस्तों, जब हम बिना निशान के ऐसी सोचते हैं कि भाई कपड़ा रखा तो है, पर क्या होता है वो जरा मरा भी खिसकेगा तो आपका जो है फिटिंग गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये सारा जो नाप है मेजरमेंट के हिसाब से रखा गया है, अंदाजे से नहीं रखा गया है, ठीक है। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये देखिए दोस्तों मैंने हटा दिया है, निकल गया है, इसमें नाप आ गया है इसमें। ये देखिए अब बाजू का देखते हैं हम कितनी लेंथ आती है, कितनी विड्थ आती है। तो हम पहले क्या करेंगे दोस्तों, अस्तर पे बनाएंगे, और इस पे मुझे लग रहा है कि इसमें भाई थोड़ा सा चौड़ाई कम हो रही है। बाजू की लेंथ तो ठीक ही लग रही है मुझे, थोड़ी सी देखते हैं। फिर जोड़ जो लगाते हैं ना दोस्तों हम, तो जोड़ जो लगता है वो बाद में ही लगता है साइडों में, है ना। ये देखिए हमने बाजू काट दी है, और अस्तर को नहीं काटा है क्योंकि अभी अस्तर जो है दूसरा वाला ब्लाउज के साथ मेरा चिपका हुआ है, तो हम उसको निकालेंगे और जब सिलेंगे तभी उसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा साइडों से बाजू में जोड़ आएगा शायद थोड़ा छोटा, इसलिए जब हम इस जोड़ को कंप्लीट कर देंगे फिर हम अस्तर को काटेंगे। ये देखिए दोस्तों ये दूसरा ब्लाउज है, इसको मैं किस तरीके से काटूंगी ये भी देखना है आपने। अभी मैंने क्या किया था, मैंने फ्रंट वाले पार्ट पहले निकाले थे। कौन से निकाले थे, ध्यान दिया होगा आपने, जिसने ध्यान दिया होगा उसको समझ में आएगी ये बात। कई लोग तो ध्यान नहीं देते हैं, फिर पूछते हैं कि भाई यहाँ पे कैसा है वहाँ पे कैसा है, और सोचते हैं कि भाई सिलाई का काम तो बहुत कठिन है। कठिन है दोस्तों, पर जब हम करने लग जाएंगे ना तब कोई भी काम जो है कठिन नहीं होता। एक सिलाई का ही काम नहीं है, कोई सा भी काम था कठिन नहीं होता। ये देखिए दोस्तों ये पीछे वाला पल्ला है, ये कौन सा है, पीछे वाला भाग है। ये मेरी तरफ बंद भाग है, आपकी तरफ अब खुला भाग है। ये देखिए इस तरीके से आपको
काटना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दोस्तों उस कपड़े में होती है, कपड़ा भी कम होता है कईयों का, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उस कपड़े में होती है जिसमें फूल पत्तियाँ होती है। फूल पत्तियाँ बोले तो मतलब फूल का ऊपर को होता है झुकाव, ऊपर रहता, सीधा ऊपर होता है ना फूल, तो हमें सारी जगह ऊपर ही रखना होता है। बाजू में भी ऊपर रखना होता है, आगे पीछे के पल्लों में भी ऊपर ही को रखना होता है। ये नहीं कि आगे के पल्ले में फूल तुम्हारे नीचे लटक रहे तो वो भद्दा लगेगा ना, पीछे वाले पल्ले में ऊपर हो रखे हैं तो बहुत भद्दा लगता है। तो इस तरीके से हम लोगों को कपड़ा काटते समय ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है ध्यान देने के लिए। उसकी फूल पत्तियों का ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके कटता है। ये देखिए दोस्तों, अब आगे का पल्ला हमारा कटेगा। अब हमारे पास एक एक्यूरेट नाप आ गई कि भाई हमें आगे के लिए कितना कपड़ा चाहिए और किस तरीके से हमने उसको काटना है। ये देखिए हम आगे का काट रहे हैं, हम पीछे का हमने पहले काट दिया, अब हम आगे के पल्ले काट रहे हैं। तो जहाँ से जॉइंट है ना, वहाँ से सिलते समय हम इसको कट कर देंगे। यहाँ बटन पट्टी लगेगी ना, बटन पट्टी लगानी है हमने इसमें। जब बटन पट्टी लगती है तो फिर कटिंग होता है ये आगे वाला पार्ट, ठीक है, काट देना है इसको वहाँ पे। अब आएगी बाजू, हमारी बाजू की भी विड्थ कम लग रही है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, जो इसमें ये लंबाई ज़्यादा हो रही है, विड्थ कम है बाजू की, तो हम इसको जो है साइड से काट देंगे और तब साइड पे चिपकाएंगे। इसको साइड पे चिपकाएंगे मतलब सिलेंगे, ठीक है। फिर बाजू का नाप होगा, बाजू में ऐसे ही हो जाता है जोड़ तोड़